गुड इवनिंग ऑल बेटा, आवाज आ रही सभी की? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इवनिंग। लास्ट क्लास में जल्दी से बताओ क्या क्या करा था हमने। फिनिश लास्ट क्लास में टॉपिक हमने कर लिया था, आई थिंक, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, राइट? यस। कि किसी भी पॉइंट से, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, कोई भी पॉइंट, उसका लीस्ट डिस्टेंस कितना होगा सर्कल से और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो तुम्हें याद है मैंने बताया था, डायमीटर के अलाउंग जब लाइन को इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से, तो ये जो पी से लेकर ए तक डिस्टेंस है सबसे लीस्ट होगा और जो पी बी है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, राइट? तो पी ए की वैल्यू कितनी बताई थी हमने? पी ए की वैल्यू क्या होगी? कुछ करा था हमने फॉर्मूला, सेंटर तक लेते थे पहले, पीओ माइनस आर मॉड में, याद है? अगर पी पॉइंट इंटीरियर में हो चाहे एक्सटीरियर में हो, मॉड लगा देंगे तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? और तो बताएगा पी भी कैसे लिखते थे? पी भी क्या होता था? पीओ प्लस आर, राइट? यस सर। भाई ये आपका आर है और पी से लेकर ओ तक तो मैं निकाल लूंगा कैसे? पी पॉइंट गिवन होगा, ओ सेंटर में निकाल लूंगा सर्कल की इक्वेशन से, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? फिर इसी तरह से पॉइंट करते हैं। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, पोजीशन ऑफ अ लाइन। लाइन की पोजीशन कैसे होगी? पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सर्कल। अब सर्कल के हिसाब से किसी लाइन की पोजीशन कैसे बताएं? मतलब पॉइंट तो हमने पता लगा लिया कि पॉइंट अंदर था, एक्सटीरियर में था या ऑन द सर्कल था, लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस भी निकाल दिया। अब बता लाइन की अगर पोजीशन पता करनी है सर्कल के हिसाब से, मान लो ये सर्कल है, तो लाइन भाई ऐसे हो सकती है जो बाहर से जा रही होगी, ऐसे भी हो सकता है कि टच होकर चली जाए, या ऐसे भी हो सकता है कि काट के जा रही है दो पॉइंट पे ना। इसके अलावा तीनों केसेस के अलावा तो कुछ नहीं होगा, या और भी कुछ हो सकता है? नो ठीक है सर। भाई। तो अगर आपको सेंटर पता है ओ लेट से, तो ओ से मैं क्या करूंगा? मुझे अगर लाइन लाइन की इक्वेशन गिवन है, लेट से लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, और सेंटर मुझे पता है ओ क्या है, लेट से एच कॉमा के, तो भाई मैं इस सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ सकता हूँ, कितना होगा, है ना भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं ना। यस किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है कैसे निकालते हैं, राइट? क्या था फॉर्मूला, याद है क्या था फॉर्मूला? ax plus by क्या था? plus c। एक्स और वाई की जगह एच और के से रिप्लेस कर दो, या एक्स वन वाई वन से रिप्लेस कर दो, वो एक ही बात है। एच की जगह एक्स की जगह आप एच लिख दोगे, वाई की जगह आप के लिख दोगे, सी को सी रखोगे, मॉड में डिवाइड बाय क्या करते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ रहा है? अब इस वाले डिस्टेंस को मैं कंपेयर करूंगा कि लाइन टच करके जा रही है, टेंजेंट है, सीकेंट है, इसको सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट। ये आपकी टेंजेंट आपको पता है, और ये तो लाइक नॉर्मल लाइन होगी जो बाहर से जा रही है। तो अगर ये वाला डिस्टेंस मैं किससे कंपेयर करूंगा ये पता करने के लिए कि वो टेंजेंट है, सीकेंट या बाहर एक्सटीरियर में, तो क्या करेंगे? इसको, इस डिस्टेंस को किससे कंपेयर करेंगे? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है इसको हम आर से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? रेडियस से कंपेयर करेंगे। अगर रेडियस के इक्वल है, इन दोनों को कंपेयर करना है भाई मुझे, तो पहला केस बना देते हैं, इनको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो पहला केस बना दिया कि आपका ये जो डिस्टेंस आया डी, मैं इसको डी मान रहा हूँ अभी, डी इक्वल टू आर आया, देन लाइन क्या होगी आपकी? लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो टेंजेंट हो गया एग्जैक्टली। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने बोला डी ग्रेटर देन आर आया, तब देन लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब उसको कट ही नहीं करेगी वो। फिर तीसरा डी अगर लेस देन आर आता है तो line pass through the circle. देन लाइन इज सीकेंट भी है ना, सीकेंट होगी, जो कि उसको कितने पॉइंट पे कट करेगी? कट्स 2 एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, है ना, दो अलग अलग पॉइंट पे भी कट करेगी। ठीक है, और भी कुछ सिचुएशन हो सकती है क्या, या यही होगी? एक और भी तो हो सकती है सिचुएशन, क्या? अगर लाइन ऐसे जा रही हो तो, अगर डायमीटर के अलॉन्ग ही जा रही हो, मतलब सेंटर से ही जा रही हो, फिर
फिर क्या लिखें कंडीशन, एच और के को सेट फिर क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा, यस सर क्योंकि सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस, और अगर लाइन ही सेंटर से पास हो रही है फिर तो कोई डिस्टेंस ही नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। उसका मतलब हो जाएगा देन लाइन इज पासिंग थ्रू सेंटर, भाई सेंटर से पास हो रही है पता लग गया, ठीक है। बेटा 4 केसेस बनेंगे, क्लियर हो गया सभी को। Yes, sir. अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, टेंजेंट के बारे में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल। अब टेंजेंट जो हम बना रहे हैं वो अलग अलग तरह से आएगा कि अगर किसी सर्कल पर एक पॉइंट दिया हुआ है वहां से टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, एक्सटर्नल पॉइंट बाहर भी हो सकता है जिसमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स आएंगी। तो पहले करते हैं, रूल क्या है, कुछ रूल्स हैं याद रखने, क्या रूल्स हैं। जो भी पॉइंट गिवन हो आपको, अगर x1 y1 मान लो निकालना है, टेंजेंट एट x1 y1, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया मैंने x1 y1, वहां से आपको क्या निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है। तो टू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ गिवन सर्कल एट एनी पॉइंट x1 y1, देन क्या करना है आपको। मान लो सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी है, सर्कल की इक्वेशन सेकंड डिग्री वाली लिख रहा हूं, क्या थी याद है किसी को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या था 2gx प्लस 2h 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या होगी, x कैसे लिखनी है, x x1 प्लस y y1 प्लस 2gx की जगह क्या लिखोगे आप, g टाइम्स x प्लस x1, y की 2y की जगह लिखोगे f y प्लस y1, और c की जगह c इक्वल टू 0। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। मतलब आपने क्या करा आपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया वाई y1 से, और 2g x को रिप्लेस कर दिया किससे, g टाइम्स x प्लस x1 से, ऐसे ही 2fy को रिप्लेस कर दिया f टाइम्स y प्लस y1, और c को c रखना है, c को चेंज नहीं करना, क्लियर, ठीक है भाई। Yes, sir. ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, वही सारे स्लोप टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है सर्कल के साथ थ्योरम, उनको यूज करके हम प्रूव भी कर सकते हैं सर। और याद रख लो, डायरेक्टली आपको याद रखना है। और इस टेंजेंट की इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, क्योंकि मैं इतना बड़ा देखो, जैसे मैंने सर्कल में बोला था, याद है किसी को, सर्कल में मैंने क्या बोला था, इसको क्या लिखेंगे हम, याद है, एस इक्वल टू 0। तो इसी तरह से टेंजेंट के लिए टी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, टी इक्वल टू 0। जब अब आगे मैं लाइक बार बार जब लिखूंगा टी तो समझ जाना कि क्या लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर सर्कल ऐसा होता तब, सर्कल अगर इक्वेशन ऐसी होती नॉर्मल वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बताएगा इसकी टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इस पॉइंट पे क्या होगी, क्या करेंगे हम, भाई मैंने कहा था एक्स स्क्वायर की जगह x1 लिखना है, तो क्या लिखोगे आप, x1 लिखोगे, वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखोगे, और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है सी की तरह से, तो उसका कुछ नहीं होगा, यही रहेगा, क्लियर है, क्लियर है भी सभी को। यस सर Yes, sir. अब आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर आपको स्लोप फॉर्म में लिखनी है, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहले आता है कि कंडीशन, कि कोई अगर लाइन में कहता हूं कि कोई लाइन जो है वो सर्कल की टेंजेंट अगर है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है। तो मान लो एक सर्कल है, कंडीशन फॉर लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टू बी और टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो लाइन लिखी है y इक्वल टू mx प्लस c, ये किसी सर्कल की एक टेंजेंट है, तो उसके लिए मेरी कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन क्या है, थोड़ा सा फिगर से समझ लेते हैं, फॉर्मूला तो वैसे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ईजी है समझना, ताकि अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी निकाल लेंगे।
तो इसका सेंटर बता दो भाई कितना है पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का सेंटर कितना है? 0, 0,0। और आप कह रहे हो कोई एक लाइन है जो टेंजेंट है, जिसकी इक्वेशन आप कह रहे हो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये हमने वो स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म लिख दी। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि अगर मैं सेंटर से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो उसकी लेंथ में निकाल सकता हूँ d। क्या आएगी बता दो जल्दी से। मॉड में अभी ऊपर भी करा था हमने, क्या लिख दूँ मॉड के अंदर? ये जो लाइन की इक्वेशन है तुम्हारी टेंजेंट वाली, इसको ऐसे लिख लो ना, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो तुम्हें दिख गया कि यहाँ पर a और b कितना है तुम्हारा, a आपका m है, b आपका -1 है और c है। तो मॉड में क्या लिखते थे हम, याद है? मॉड में क्या लिखते थे भाई? a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड के अंदर, और नीचे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी हुई है वही लिखनी है, बस x की जगह आप क्या लिख दो, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, 0 0। तो पहला भी 0 आएगा, दूसरा भी 0 आएगा, c प्लस मॉड में आ गया, नीचे क्या आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर करोगे लेकिन वो 1 ही आएगा। क्लियर है? बोलो भाई, ठीक है। Yes, तो sir. ये जो आपका डिस्टेंस आया है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? अभी हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई लाइन हमें पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, वो क्या है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर ये वाला डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ जाए तो हमारा ये टेंजेंट होगी, राइट? तो अगर ये टेंजेंट है, सिंस y इक्वल टू mx प्लस c इज अ टेंजेंट, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो d आया किसके इक्वल होगा, r के इक्वल होगा ना। तो d अगर r के इक्वल लिखोगे तो क्या लिखोगे, मॉड c डिवाइड बाय रूट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड c इक्वल टू r टाइम्स m स्क्वायर प्लस 1। और अगर मैं मॉड हटा दूं तो फिर क्या आएगा, प्लस या तो ये लिख दो भाई कंडीशन, देखो या तो ये लिख दो या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं, रूट भी हट जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों में से कोई सी भी बात कह दो, ठीक है? बात समझ में आई? यस और फिर अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है जो थी y इक्वल टू mx प्लस c, उसमें c की आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। क्या आएगी, mx ही लिखा, प्लस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस r टाइम्स रूट m स्क्वायर प्लस 1, है ना, लिख सकते हैं। भाई कांस्टेंट को हटाकर अगर हमें टेंजेंट का स्लोप पता है और रेडियस पता है सर्कल का, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है? Yes, sir. पर ये वाली जो मैं लिखी है, ध्यान रखना किस सर्कल से लिखी है, जिसका सेंटर क्या था, जिसका सेंटर क्या था, 0 0। सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है। फिर अगर सेंटर डिफरेंट है तो फिर 0 0 की जगह वो सेंटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद है? Yes, sir. ठीक है, हाँ। तो ये याद रखना, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली लर्न कर लिया वाला फॉर्मूला। तो ये सिर्फ उस सर्कल के लिए जिसका सेंटर 0 0 लिया हमने, कंसिडर किया। ठीक है, अब आता है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये जो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है, इसको देखकर बताओ ये कितनी इक्वेशन दिख रही है तुम्हें? ये एक इक्वेशन है, दो है? दो पॉसिबल केसेस हैं। Yes. टू पॉसिबल केसेस है ना। तो भाई दो पॉसिबल केसेस हैं, क्योंकि मैंने प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है। तो अगर प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट का अगर मुझे स्लोप पता हो और ये वाली कंडीशन में लगाऊं तो सी की दो वैल्यूज आई, तो इसका मतलब दो टेंजेंट है बेसिकली, स्लोप सेम है उन टेंजेंट्स की, लेकिन यानी कि पैरेलल टेंजेंट्स है। ये तो क्लियर हो गया। तो कैसे कैसे होगी समझ में आया? मतलब एक सर्कल है तो भाई टेंजेंट ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, जिनकी स्लोप सेम हो गया है, समझ में? यस सर Sir. तो एक हो जाएगी तुम्हारी mx प्लस वाली रूट r के साथ m स्क्वायर प्लस 1, और एक हो जाएगी y इक्वल टू mx माइनस रूट के साथ नेगेटिव वाला। तो इसलिए दो टेंजेंट्स आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक है Yes, भाई। sir. तो ये दो टेंजेंट्स तब आएगी जब आपको एक कहेगा कि भाई टेंजेंट का स्लोप लेट से इतना है। तो अगर टेंजेंट का स्लोप आपको पता है और सर्कल गिवन है, तो सर्कल का सेंटर निकालकर, रेडियस निकालकर हम ये दो इक्वेशन लिख सकते हैं जिनके स्लोप जितना वो बोलेगा उतने होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट? पहले हमने क्या करा, पहले हमने करा कि अगर टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल, तो मैंने क्या बोला, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या लगाया था? ये वाला। अगर सेंटर 0 0 है तो ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज डायरेक्टली
ये वाला फॉर्मूला x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2gx की जगह क्या लिखना है, g, 2 हटा दो, x प्लस x1, और 2fy की जगह लिखना है f, y प्लस y1, और c को c रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, एक ये और एक ये। और इन दोनों को ही मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, t = 0। टेंजेंट वो जो पूरी इक्वेशन है उसको मैं t बोल देता हूँ डायरेक्टली, सर्कल के लिए s लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो तब हुआ जब सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और आप कह रहे हो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन अब टेंजेंट तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना कि सर्कल गिवन है और एक बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर, मतलब सर्कल के ऊपर नहीं है वाला पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है x1 y1, ये सर्कल के ऊपर नहीं है, बाहर है, और मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तब कैसे करेंगे? अब इसके लिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, समझो पहले क्या होगा। देखो, मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी, ऐसा कुछ मान लेते हैं, y माइनस y1। इक्वेशन का फॉर्मूला याद है ना, कैसे लिखते थे? वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होती थी? y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। याद आ गया सभी को? यस। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ जो टेंजेंट का स्लोप है m है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर इसमें तो दो टेंजेंट है और दोनों ही स्लोप अलग है। हाँ, तो फिर m की वैल्यू 2 आएंगी। अब m की वैल्यू 2 कैसे आएंगी वो आगे समझना है। तो मैंने मान ली कोई टेंजेंट की इक्वेशन ऐसी होगी, और वो अगर इस सर्कल के साथ टेंजेंट है, तो मुझे ये पता है कि जो सेंटर होगा, सेंटर से मैं रेडियस निकाल लूंगा इस लाइन तक का। तो जो भी आपको सेंटर गिवन होगा h, k, उससे आप लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो निकाल लोगे। d, जैसे मैं बार बार d बोल रहा हूँ, d निकाल दोगे। d क्या आएगा? इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, देखो इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लो, y माइनस mx, और क्या आएगा माइनस का y1, और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा mx। ठीक है भाई, ऐसे लिख लो। इसको अगर मैं तुम्हें कंपेयर करने को कहूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो कंपेयर कर लोगे। a कितना है? a कितना हमारा माइनस m है, b हमारा 1 है, और c हमारा माइनस y1 प्लस mx1 है। ये ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो d होगा ये निकाल लोगे। मैं फॉर्मूले में नहीं लिख रहा, क्योंकि फॉर्मूला लिखूंगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया कि टेंजेंट की जो इक्वेशन हम लेट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, किस पॉइंट से, x1 y1 पॉइंट से, उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी। मतलब बेसिकली देखो क्या होता है, किसी टेंजेंट की इक्वेशन या कोई भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? उसका स्लोप पता लग जाए और पॉइंट पता लग जाए। क्या हमें पॉइंट पता है टेंजेंट का जहां से पास हो रही है? पता है या नहीं पता है? यस। कि जो पी पॉइंट होगा वो तो दे ही रखा होगा। सर्कल की इक्वेशन भी गिवन है, तो सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो उससे सेंटर और रेडियस भी आ जाएगा। अब मेरे को चाहिए क्या? सिर्फ m तो चाहिए कि ये जो दो टेंजेंट है पी ए और पी बी, अगर इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है तो इन दोनों की स्लोप पता लग जाए, बस यही तो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं सेंटर से इस टेंजेंट की इक्वेशन तक का क्या करूंगा, डिस्टेंस निकाल लूंगा, जिसमें मुझे m अभी क्या है, अननोन है। तो जो d आएगा आपका, d आएगा, उसको आप r से क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, और r से इक्वेट करके क्या करोगे, फाइंड करोगे m की वैल्यू। क्या करोगे? m की वैल्यू इवैल्यूएट करोगे। यार m की कितनी वैल्यूज आएंगी? कितनी वैल्यूज आएंगी भाई? 2 वैल्यूज आएंगी। और जैसी दोनों वैल्यूज निकलेंगी, उनको आप जो टेंजेंट की इक्वेशन आपने एज्यूम करी थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं? डन सर। ठीक है, तो क्वेश्चन कराऊं एक? यस सर। तो तभी थोड़ा सा लाइक आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है। मतलब ये फॉर्मूले की वजह से रटो नहीं कि क्या हो रहा है, इसलिए मैंने समझा दिया ऐसे कि भाई करना कैसे, ताकि आपको प्रोसेस समझ में आएगा, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। तो लेट्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, लेट्स से find the equation of tangent to a circle। सर्कल की इक्वेशन दी है, लेट्स से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से लेंगे, पॉइंट ले लेते हैं। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए दे रखा है 2,3। तो इस 2,3 पॉइंट से, लेट्स से p मान लेते हैं इसे, इस p पॉइंट से
सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले पी पॉइंट पहले टेस्ट कर लो भाई, ये जो पी पॉइंट है सर्कल के ऊपर ही तो नहीं। अगर सर्कल के ऊपर है तो फिर तो हम जो पहले वाला फॉर्मूला था वो लगा देंगे, टी इक्वल टू 0 वाला। जल्दी से बताओ, पॉइंट पहले टेस्ट करो कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है या नहीं, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में। इंटीरियर में होगा तो टेंजेंट आएंगी नहीं, क्योंकि पेपर में 4 ऑप्शन गिवन होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटीरियर में हो, इंटीरियर में होगा तो फिर जो ऑप्शन 3 दे रखे होंगे लाइन वाले वो पॉसिबल ही नहीं होंगे, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट बनेगी नहीं। तो इस सर्कल को मैं कैसे टेस्ट करूं कि ये सर्कल के ऊपर है नहीं, बस सेटिस्फाई करा के देख लो। 4 + 9 माइनस का 4 + 12 - 4, 0 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना 0, तो इसका मतलब सर्कल के ऊपर नहीं है। सर्कल के इंटीरियर में भी नहीं होगा, चेक कर लेना। रेडियस जो होगा वो निकाल के देख लेना, पता लग जाएगा कि इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, रेडियस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल के देख लेना, रेडियस से कंपेयर कर लेना। अगर इक्वल आता है तो टेंजेंट मतलब जो पॉइंट होगा वो अंदर सर्कल ही होगा। अगर ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब बाहर है, बाहर ही आ रहा होगा। तो अब मान के मैं चल रहा हूँ बाहर है, तो कैसे निकालूंगा टेंजेंट की इक्वेशन? तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। पहले जल्दी से सेंटर बताओगे मुझे कितना है सर्कल का? 1, -2 सेंटर है 1, -2 ठीक है। रेडियस भी बता दो कितना है, क्या फॉर्मूला होता था? g² f² - c, कितना आएगा? रेडियस कितना आ रहा है भाई? 3 पक्का? 3 यूनिट्स आ रहा है रेडियस, ठीक है। फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा रफ। पॉइंट है हमारा क्या 2, 3, सेंटर आया हमारा 1 - 2, और रेडियस आ रहा है कितना? 3 यूनिट्स, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखूं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी कैसा मान लें? y इक्वल टू क्या मान लें बताओ? y इक्वल्स टू क्या माने? फॉर्मूला क्या था? m टाइम्स x - x1 + y1, यही होता है ना भाई? स्लोप पॉइंट फॉर्म जो होती है वो यही होती है। हमें पॉइंट पता है तो मैं वो वाली इक्वेशन यूज नहीं कर रहा, y इक्वल टू mx + c। आप कहोगे सर वो वाली क्यों यूज नहीं कर रहे? मैं कहूंगा बेटा उसमें 2 चीजें अननोन हो जाएंगी, m भी अननोन होगा, c भी अननोन होगा, तो c भी निकालना पड़ेगा, m भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आपको स्लोप नहीं पता लेकिन पॉइंट तो पता है, तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूँ ताकि सिर्फ एक ही वेरिएबल निकालना हो। तो इसका क्या लिखोगे? y इक्वल टू m आपको नहीं पता है, x - x1 कितना है? यही आपका x1 y1 है, जहां से आप टेंजेंट डाल रहे हो 2, और y1 कितना है 3। ये इक्वेशन आ गई, क्या आ गई? y - mx प्लस का 2m - 3 = 0। अब इस इक्वेशन के ऊपर अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी लेंथ क्या होगी? d बता दो जल्दी से, क्या होगा? सेंटर क्या था? सेंटर था हमारा भाई 1 - 2। तो बताओ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 को किससे इंटू करोगे? -m से। भाई x की जगह आपको क्या करना है? ये जो x1 y1 है, जहां से आप क्या कर रहे हो? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, सेंटर से तो कर रहे हो, तो सेंटर से आप क्या कर रहे हो? इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो आपको बस x की जगह 1 लिखना है और y की जगह -2 लिखना है, और एग्जैक्टली यही इक्वेशन लिख देनी, 2m - 3, और डिवाइड में क्या आएगा? रूट क्या आता था? a² + b²। तो a² कितना है? -m² m² आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल रखना है बताओ? ये किसके इक्वल रखना है? ये रखना है भाई r के इक्वल। r कितना था? 3 के इक्वल। तो हमने पीछे ध्यान है कंडीशन पढ़ी थी कि कंडीशन की कोई अगर टेंजेंट है तो उसकी कंडीशन क्या होती थी? वो यहीं से ऐसे ही आती थी ना। लेकिन उसमें मैंने क्या करा था आपको याद होगा, मैंने सर्कल, उस वाले सर्कल में 0 0 लिया था, याद है? इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा रहा। देखो जो पीछे मैंने कंडीशन बताई थी, ये वाली कंडीशन मैंने कहा था कि अगर कोई टेंजेंट है तो ये वाली कंडीशन बताई थी मैंने। तो ये कंडीशन तब बताई थी जब हमने सेंटर क्या लिया था? 0 0। अब सेंटर 0 0 नहीं है तो इस तरह से सॉल्व कर दिया, तो ये डिस्टेंस आ गया और इसको 3 के इक्वल रख दिया। तो इसको बस सॉल्व करके जल्दी से m की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? मॉड के अंदर क्या चल रहा है तुम्हारा? -m चल रहा है, -2 -3 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, और प्लस का m हो जाएगा। मॉड में नीचे चल रहा है m² + 1, स्क्वायरिंग कर दो, मॉड रूट सब हट जाएगा, क्या आएगा?
m माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 m स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा सॉल्व करके? एट एम स्क्वायर प्लस का 10m माइनस का 16 इक्वल टू 0 4m स्क्वायर प्लस का 5m माइनस का 4 इक्वल टू 0 ये आ रहा है क्या? सॉरी 8 यही आ रही है इक्वेशन। ये कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 8 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करके माइनस 32 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके भाई आ रहा है 5 यही आ रहा है ना? ठीक है तो मिडल स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही, साफ दिख रही है इसकी। मल्टीप्लाई करके माइनस 32 और ऐड करके 5 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उससे निकाल देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी माइनस 4ac ये हो जाएगा टोटल बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac 32 का 4 टाइम्स 64 120 ये आ जाएगा पूरा 153 रूट नहीं होता एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय 2 8 आएगा। तो एम की बेटा वैल्यू 2 आ गई, माइनस का 5 प्लस 150 रूट डिवाइड बाय 8 या फिर माइनस का 5 माइनस 153 डिवाइड बाय 8। मैंने तो चलो वैल्यूज अजीब सी लिए तो अजीब सा आ गया, लेकिन अगर लाइक प्रॉपर आंसर आएगा जब पेपर में देंगे तो इतना अजीब नहीं देंगे। तो एम की दो वैल्यूज लेकर अब टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी दो। क्लियर है भाई? बोलो भी सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है तो इस तरह से करना, मतलब तरीका सीख लो क्या करना है। एक पॉइंट से जो सेंटर है वहां से टेंजेंट की जो इक्वेशन आपने लिखी है किसकी फॉर्म में? स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में आपको पॉइंट बाहर वाला एक्सटर्नल पॉइंट पता है, तो उससे आपको सिर्फ एम की वैल्यू नहीं पता। तो वो इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या करा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकाला जो एम की टर्म्स में आएगा। उस एम की टर्म्स वाला जो डिस्टेंस आया उसको क्या करा आपने, रेडियस के इक्वल रख दिया, क्योंकि टेंजेंट है तो फिर रेडियस उस डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, और वो इक्वल रख के आपने एम निकाल दिया। मतलब ये सब क्यों कर रहे हैं? एम की वैल्यू निकालने के लिए। और एम की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट बनती है, तो अगर एम की ए की वैल्यू आ रही है मतलब गड़बड़ कर रहे हो आप, दो ही वैल्यूज आएंगी हमेशा। ठीक है क्लियर हो गया अभी सभी को? यस सर। अब आता है एक, मान लो मुझे एक होते कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, मान लो आपने एक सर्कल बनाया, बाहर से आपने टेंजेंट बना दी दो, तो ये टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी इसको? दो पॉइंटों पे, एक तो ए पर और एक बी पर। और अगर मैं ए और बी को भी ज्वाइन कर दूं तो तुम्हें वो सारी थ्योरम सर्कल की एक बार याद दिला देता हूँ कि तुमने शायद 10th क्लास में पढ़ी होगी। ये सेंट्रल लेट से, तो पहली बात थी पी और पी भी इक्वल होते थे, याद है? सेकंड चीज, अगर मैं पी ओ को ज्वाइन करूं तो वो ए बी को क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्ट भी कर देता है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉमन, ये जो कॉर्ड होगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। प्रूव भी कर सकते हो उससे, क्या कहते हैं, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। ये दोनों तो रेडियस हैं, फिर कौन से एंगल इक्वल होंगे? ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे एक्स एक्स। ये वाले एंगल इक्वल होंगे, ये वाई वाई मान लो, ये वाले भी एंगल इक्वल होंगे, पी पी मान लो। ये सारी बातें याद रखनी, ठीक है? तो पी से ए और पी से बी ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा उसको भी बाइसेक्ट करता है। दूसरा, अगर मैं ए से लेकर एम ले लेता हूं इसे, तो ए एम और एम पी ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ए बी है इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? ए बी जो है वो क्या है? हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी है तो जहां पर वो टेंजेंट है जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, उन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो एक कॉर्ड बनेगी, उसको बोला गया है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर सिंपल सा मान लो सर्कल ऐसा है, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल है तुम्हारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, जैसे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी ना, वही होगी। क्या होती है, x(x1 + y(y1) इक्वल टू r²। याद आ रहा है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पे x1 y1 पॉइंट पर जब सेंटर क्या होता था 0 0, तो यही लिखी थी, याद है। तो Yes, यहाँ पर जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है उसकी इक्वेशन भी यही होगी, ठीक है। लेकिन इसमें जो x1 y1 पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, वो कहाँ पे है इस बार, वो पॉइंट कहाँ है, बाहर है, ठीक है। तो जो ए और बी पॉइंट है वो तो हमें पता ही नहीं है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो डायरेक्टली जो सॉल्व करके आंसर आएगा, वो सारी थ्योरम्स वगैरह मैं लगा नहीं रहा हूँ, डेराइव नहीं कर रहा हूँ फॉर्मूला, डायरेक्टली लर्न कर लो, यही आएगा। और ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने उसकी बताई थी, टेंजेंट की इक्वेशन, जब सर्कल का सेंटर क्या होता था 0 0, किसी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन x1 y1 पॉइंट पर ये होती थी। और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी की भी इक्वेशन यही है, लेकिन इसमें जो x1 y1 पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, बस इतना याद, ठीक है। yes, sir. इसी को मैं क्या बोल देता था, t = 0 बोल देता था, याद है। तो यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, दोनों सेम है, बस इसमें x1 y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है, बाहर है एक्सटर्नल पॉइंट, ये याद रखना, एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के ऊपर नहीं है। क्लियर हो गया। Yes, sir. फिर आता है, अगर मान लो वैसा वैसा है, क्या कहते हैं, सर्कल जो है आपका ऐसा है, सर्कल की इक्वेशन मान लो वैसे वाली है, x² + y², सेकंड डिग्री वाली 2gx + 2fy + c = 0। बताएगा कोई टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, कोई बताएगा क्या लिखते हैं हम, x(x1 x(x1 y(y1) plus g(x1 + x2 x2 नहीं बेटा, x2 नहीं, x x + x1 y + y1 और y1 प्लस c = 0, ये लिखते थे, इसको t = 0 बोलते थे। तो यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस बार जो पॉइंट x1 y1 वो सर्कल के ऊपर नहीं है, बाहर से आ रहा है। तो उन दोनों टेंजेंट से जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, उनको ज्वाइन करके जब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी, उसकी इक्वेशन भी यही होगी, t = 0। मैं पूरा लिख ले रहा हूँ, मैं बोल रहा था पहले कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रखो, ऐसे यही लिख लोगे आप, ठीक है। क्लियर हो गया, Yes, sir. yes sir ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बता देता हूँ क्वेश्चन पैक कराने से पहले, अगर आपको जैसे मान लो फाइंड करना हो, इफ chord of contact equation is given for a सर्कल, भाई एक सर्कल के लिए आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन तो गिवन है, मतलब ऐसे है, एक सर्कल है, एक लाइन है जो कॉर्ड है, लेट्स सी ये वाली, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पे कट कर रही है, और दो टेंजेंट बनाई गई है। अच्छा, इस साइड से बनेगी नहीं, मैंने फिगर अजीब से बना दी, ऐसे मान लेते हैं, ये दो टेंजेंट है ए और बी पॉइंट पर। अब आपको ए बी की इक्वेशन पता है, भाई ए बी जो लाइन जा रही है इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, और आपको ये पॉइंट गिवन नहीं है इस बार, x1 y1, ये कहाँ से ड्रॉ करें जिससे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन ये आए। तो इस बार उल्टा है, मतलब आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन गिवन है और जो पॉइंट है वो निकालना है। तो कैसे निकालोगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या होगा, मैंने जो पॉइंट था वो x1 y1 मान लिया जो मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट the chord of contact for a circle निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, x(x1 y(y1) प्लस g टाइम्स x + x1 प्लस f टाइम्स y1 + y1 प्लस c = 0, ये लिख लेंगे। जो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी उसके हिसाब से ये लिख लेंगे, ठीक है। ना तो आपको x1 पता है, ना ही अभी y1 पता। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, g मुझे पता है, f मुझे पता है, c मुझे पता है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो बेसिकली आपको x1 और y1 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा इसे, कंपेयर इट विद, इससे कंपेयर करूंगा, कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन ऑफ
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई अगर आपको एक इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की गिवन है तो मैं ये वाले जो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसको मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लूंगा किससे, जो ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, और कोएफिशिएंट कंपेयर करके मैं निकाल लूंगा कि x1 और y1 कितना है। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. देन कंपेयर, मैं लिख देता हूँ कंपेयर कोएफिशिएंट, बस इतना लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन एक साथ लिखकर कंपेयर कर लोगे कोएफिशिएंट, मतलब x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लोगे कांस्टेंट टर्म, तो आपको पता लग जाएगा कि x1 y1 पॉइंट कितना है। क्लियर है भाई? और Yes, sir. Yes, लास्ट sir. है कि अगर मान लो आपको एक सर्कल है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जो x1 y1 पॉइंट है, वहां से इक्वेशन तो हमने सीख ली कैसे निकालते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी आ गई, लेकिन अगर मुझे लेंथ निकालनी है टेंजेंट की, आप कहोगे सर पहले इक्वेशन निकाल लो टेंजेंट्स की जो हमने पहले ऊपर करा था, इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, वही वाला फॉर्मूला, क्या, x x1 y y1 वाला जो मैंने बताया था अभी। ठीक है, कैसे निकाली थी हमने, दो टेंजेंट निकाली थी, याद आ रहा है, m की वैल्यू निकाल कर, ये रहा, यहाँ पर हमने m की दो वैल्यूज निकाली थी, याद आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर मुझे दो इक्वेशन लाइक मैं निकाल लूँ तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लूंगा, सॉल्व करके सर्कल के साथ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएंगे, और फिर मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। पर इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अगर आपको एक्सटर्नल पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली क्या फॉर्मूला है, सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी होगी, मान लो s इक्वल टू जीरो, s इक्वल टू जीरो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, ये आपको दे रखा है। तो आपको रेडियस भी पता है, सेंटर भी पता है, सब पता है, जी एफ सी सब पता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला जो है पी ए का, लेंथ ऑफ पी ए बोलो या पी बी बोलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगी टू अ सर्कल, टू अ गिवन सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है, कहाँ से निकाल रहे हैं, पी पॉइंट से, तो जिसका डिस्टेंस मतलब फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो सर्कल की आपने इक्वेशन लिखी है वहां पर क्या करते हैं ना, x की जगह x1, y की जगह y1 बस पुट कर देना और कुछ नहीं करना, ये आएगी, क्या आएगा, रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं सॉरी बस प्लस c, क्योंकि इक्वेशन नहीं है, लेंथ है ये। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि जो अंदर लिखा हुआ है वो s होता था जब x और y लिखा होता था, तो मैंने जब 1 1 लिख दिया तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, s1 बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, s1 बोल देते हैं। ठीक है, s1 क्या है, अगर आपका s इक्वल टू जीरो का मतलब होता था ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, ये अगर इसको रिप्रेजेंट करती है तो s1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू जीरो। क्लियर है, समझ आया भाई? Yes, sir. तो आपने बस क्या करा, जो पॉइंट था x और y उसकी जगह वो पॉइंट से रिप्लेस करा दी, वाले सर्कल की इक्वेशन लिखकर उसको रूट में रख दिया, यही आपका क्या होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, कहां से कहां तक, उस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे से हमें दे रखा है क्वेश्चन है, मान लो मैं ऐसे बोला है क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस 12 इक्वल जीरो, विच आर पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, लेट्स से 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल जीरो। सर्कल, सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है हमें जो इस लाइन के साथ पैरेलल, तो बताओ पहले एक आएगी या दो आएंगी, पहले तो ये बता दो, टेंजेंट्स दो आएंगे भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल टेंजेंट्स आप एक सर्कल पे दो बना सकते हो मैक्सिमम, तो उन दोनों की इक्वेशन निकालने के लिए हमें स्लोप की जरूरत है। स्लोप पता है हमें पहला, क्या स्लोप पता है हमें, स्लोप तो पता है ना भाई, क्योंकि इसके साथ पैरेलल है, तो इसका स्लोप कितना है, माइनस का 4/3,
यस सर। तो इसका Yes, स्लोप sir. तो हमें पता है भाई, तो जो टेंजेंट की स्लोप होंगे वो तो पता लग गया। अब स्लोप के अलावा क्या पता होना चाहिए? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे बनाना है, या सी पता होना चाहिए ना, है क्या नहीं? तो मुझे एक चीज बताओ, एनी एनी लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, उसकी इक्वेशन कैसे निकालते लिखते हैं? तो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच आर पैरेलल टू 4x प्लस 3y प्लस 5, इसके साथ पैरेलल होनी चाहिए। तो उसकी इक्वेशन कैसी होगी? ऐसी नहीं होगी, 4x प्लस 3y ही होगा, बस c अलग होगा, राइट? देखिए यस नहीं, सर। क्योंकि फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस जो थी तो वो यही होती थी ना कि भाई अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इक्वेशन में a और b, x का और y का कोएफिशिएंट सेम होगा, सेम नहीं होगा तो कुछ स्केलर मल्टीपल होगा। और मैंने क्या करा, सेम मल्टीपल रखकर c की वैल्यू हमें अननोन है वो निकालनी है, तो सिर्फ c अननोन है। अब c कैसे निकालोगे? सोचो जल्दी से थोड़ा सा। सर्कल का सेंटर बताओ कितना है? सर्कल को देख के जल्दी से सेंटर बताओ इसका कितना है? 3 माइनस 2। 3 और -2। ठीक है, सर्कल बना लिया जल्दी से, 3 माइनस 2। रेडियस बताओ जल्दी से कितना है? रेडियस रेडियस कितना आएगा? 1। 1 आ रहा है पक्का? क्या फॉर्मूला था भाई? नहीं सर, 1 नहीं। जल्दी बताओ क्या है? 5। 5 आ रहा है। रेडियस आ रहा है भाई हमारा 5, और हमें टेंजेंट बनानी है जो एक लाइन के साथ पैरेलल हो, जिसकी इक्वेशन अभी हमने लिखी है, क्या है? 4x प्लस 3y प्लस सी इक्वल 0। अब सी की वैल्यू निकाल ली है, और सी की दो वैल्यूज आएंगी, तो दो वैल्यूज आएंगी तो एक ऊपर वाली टेंजेंट आ जाएगी, एक नीचे वाली आ जाएगी। तो सी की दो पार्शियल वैल्यूज कैसे आएंगी? फिर वही वाला फॉर्मूला, आपको पॉइंट पता है सेंटर कितना है, 3, -2, तो वहां से अगर आप लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, उसकी लेंथ डी कितनी होगी? 3 × 4 -2 × 3, और प्लस का सी मॉड के अंदर, डिवाइड में क्या लिखते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और किसके इक्वल है? 5 या रेडियस के इक्वल है। क्या आएगा? 12 माइनस 6, 6 प्लस सी मॉड के अंदर इक्वल टू आ गया 5 टाइम्स, ये क्या आएगा? 16 प्लस 9, ये भी 5 आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा। क्या आ गया? 6 प्लस सी इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? या होल स्क्वायर रहने दो, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस लिख दो, एक बार प्लस का 25 और एक बार -25। सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 19, और यहाँ से क्या आ जाएगी? माइनस का 31। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या क्या होगी? 4x प्लस 3y प्लस 19 इक्वल टू 0, या फिर 4x प्लस 3y माइनस 31। फिर Yes, तो भी sir. सभी को क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. तो हमने क्या करा, वही वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि सेंटर से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, अगर वो टेंजेंट है तो वो रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस के इक्वल रखते फिर क्या होगा? सी जो अननोन है उसकी वैल्यू निकलाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट है एक और कॉन्सेप्ट। अगर हमें डायरेक्टली, जैसे मैंने अभी क्या करा, दो टेंजेंट की अलग अलग इक्वेशन लिखी, लेकिन अगर मान लो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की डायरेक्टली इक्वेशन लिखनी, कौन सी? सेकंड डिग्री वाली, याद है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में समझाया था कैसे लिखते हैं, सिंगल इक्वेशन लिखते थे सेकंड डिग्री की, जिसमें दो इक्वेशन एक साथ लिखी जाती थी, याद है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे लिखेंगे डायरेक्टली? तो अगर हमें एक साथ सेकंड डिग्री इक्वेशन लिखनी है पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब वो स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो अगर मान लो P1 x P पॉइंट है x1 y1, और सर्कल के ऊपर हमने एक टेंजेंट बनाई जिसका रेडियस है लेट्स से r, तो सर्कल के लिए हम क्या लिखते थे इक्वेशन, याद है? s इक्वल टू 0, ये हमारा सर्कल होता था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। फिर s1 क्या होता था, याद है? x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका s1 हो गया, जिसमें आप x1 और y1 x और y की जगह रिप्लेस कर देते हो। और T4 टेंजेंट होता था, याद है? टेंजेंट की इक्वेशन कोई बताएगा क्या होती थी? क्या लिखते थे? x(x1) x x1 y y1 प्लस का g टाइम्स x प्लस x1
एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन, ये मैं लास्ट टाइम लिखा हूँ बट समझाने के लिए कि देखो वही आ रहा है। तो ये तीनों बातें याद रहनी चाहिए आपको, एस क्या है, एस वन क्या है, टी क्या है, ठीक है, ये एकदम रट लो यहाँ भाई। टी का मतलब ये है, एस वन का मतलब ये है, और एस का मतलब ये है। अब अगर मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, मतलब ये जो पी ए और पी बी दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है सेकेंड डिग्री में, तो कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला है पेयर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स is given by t square equal to s s1, क्या है? t square is equal to s s1, क्लियर है? यस सर। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा सर t का स्क्वायर करा रहे हो आप, भाई ये इतना बड़ा, इसका स्क्वायर कुछ नहीं है, वो तुम्हें g की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता होगी क्योंकि सर्कल तो गिवन होगा। तो जो आपकी इक्वेशन आएगी वो स्ट्रेट लाइन की तरह से आएगी, ax प्लस by प्लस c, मतलब ये जो सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ax प्लस by प्लस c ऐसा बन जाएगा इक्वल टू 0। तो होल स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कर लेंगे, वो इतनी बड़ी नहीं दिखेगी, वो तो फॉर्मूला जब लिख रहे हैं तब इतना बड़ा लग रहा है वो, ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन करें इसका? यस। चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ, ये सभी ने ऊपर नोट कर लिया बेटा, क्या बताया मैंने? टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, टी क्या है? टेंजेंट की जो इक्वेशन लिखते थे किसी पॉइंट से, एक्स एक्स वन वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका टी है। एस आपका सर्कल की इक्वेशन है, और एस वन जब निकालते हैं, जब हम पॉइंट जो दिया हुआ है एक्स वन वाई वन, उसको सर्कल की इक्वेशन में क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर एक्स और वाई। कश्यप बेटा म्यूट मोड पे रखो। तो एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि लाइक समझ में आए कि कैसे लिखना है। तो इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn to a circle, सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, फ्रॉम पॉइंट दे रखा है -2 3, ऑल्सो, फिर उसने कहा कि ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, टेंजेंट के बीच में एंगल भी निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? स्टार्ट करो, बताओ। एस क्या है यहाँ पर? ये जो पूरा लिखा हुआ है ये आपका एस है, ठीक है। एस वन बताएगा कोई कितना आएगा? एस वन की वैल्यू बताएगा कोई कितनी है? किस पॉइंट से निकाल रहे हैं हम? ये आपका एक्स वन वाई वन, तो एस वन क्या आएगा? एक्स की जगह रखो -2, वाई की जगह रखो 3, माइनस टाइम्स -2 टाइम्स एक्स वन की जगह -2 प्लस 4 वाई वन की जगह 4 नहीं 3 आएगा और -4, ये आपका एस वन आ गया। और टी क्या होता था याद है? टी क्या लिखूं बताओ? एक्स वन कितना? -2, फिर वाई वन कितना है? 3, फिर जी टाइम्स जी कितना है भाई? जी की कोई वैल्यू बताएगा कितनी है? -1। जी की वैल्यू है भाई, क्योंकि 2gx से कंपेयर करोगे आप तो 2gx में x और 2 तो कट जाएगी, -1 आएगा, राइट। तो -1 g टाइम्स क्या होता था? x प्लस x1, x को तो x से लिखोगे और x1 की जगह -2, फिर प्लस f को बताओ जल्दी से कितना है? 2, 2 के साथ क्या होता था? y प्लस y1 कितना है? 3 और -4 एज इट इज, है ना। ये आपका t आ गया, ये s1 आ गया, और s की वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है, ये पूरा का पूरा ये ऐसी है। तो मैंने कहा था पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन अगर लिखनी है सेकंड डिग्री फॉर्म में, तो मैंने फॉर्मूला दिया था क्या? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फॉर्मूला क्या था? टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। भाई अगर टेंजेंट की अलग अलग इक्वेशन पूछिए तो मैं वैसे ही निकालूंगा जो मैंने पीछे तरीका बताया था, लेकिन अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की एक साथ इक्वेशन लिखनी है सेकंड डिग्री फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में वो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन बोल रहा है, तो इसका मतलब है ये लिखना है आपको सेकंड डिग्री वाले फॉर्म, ठीक है। कहीं अलग अलग निकाल दो, क्योंकि ऑप्शन में आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन दिखेंगी सारी की सारी। तो टी का स्क्वायर, भाई टी पहले सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कोई बताएगा क्या आएगा? इसको सॉल्व करना है जल्दी से, जो मैंने लिखा है इसको एक्स वाई और कांस्टेंट के टर्म्स में बता दो क्या आएगा। माइनस का 2x, फिर वाला ओपन करोगे एक और -x आएगा, तो माइनस का 3x आ रहा है। यस सर। y के साथ बताओ जल्दी से क्या आएगा? 3y और 2y 5y। यस। आगे आगे
माइनस प्लस का 4। प्लस का 4 आ रहा है पक्का? यस सर। यस प्लस सर। का 2 और यस 6। सर, प्लस का 4। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 4। ठीक है भाई, ठीक है। ये आपका आ गया टी। तो इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है, टी का स्क्वायर। आगे क्या करें? इक्वल टू में स्क्रीन फ्रीज होगी क्या? यस सर। अब आगे तो मैंने Yes. टी का स्क्वायर कर दिया। राइट साइड पे बताओ जल्दी से क्या लिखी? राइट साइड पे एस की जगह, एस की जगह भाई वो सर्कल का पूरा इक्वेशन लिख दो। क्या था? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y और क्या था? -4। ठीक है, लिख दिया। S1 क्या था? S1 निकाला था ना, ये कितना आया था भाई? 25। एक्स की वैल्यू निकाल चुके हो, 25 आई है। ठीक है, ये लिखनी है बस। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, करके बताएगा कोई जल्दी से सॉल्व करके क्या रहा है? सिंप्लीफाई करके करो भाई, इसे सिंप्लीफाई जल्दी से बताओ क्या रहा है? इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या रहा है? इसका होल स्क्वायर कर लोगे ना? क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2c ऐसे होता है। ओपन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे ओपन करेंगे। 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 16 फिर 2 इंटू -3x इंटू 5y, इस तरह से करना। कर लो ओपन। और राइट साइड पे भी 25 से मल्टीप्लाई करके फिर एक तरफ ले आओ जल्दी से। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई वाली टर्म भी आएगी, इस बार एक्स वाई वाली टर्म भी आएगी। तो तुम्हें याद आ रहा होगा जब मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में समझाया था तो उसमें एक्स वाई वाली टर्म भी होती थी, 2hxy, याद आ रहा है? Yes, कुछ ऐसा sir. आएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऐसे होती थी। एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस सी 2g, कुछ ऐसा आएगा। बताओ भाई कितना है सॉल्व करके? और सर्कल में कभी भी ये वाली टर्म नहीं आती, और ए और बी के ऊपर कंडीशन होती है कि ए और बी इक्वल होनी चाहिए। किसी ने भी नहीं करा? कोई कर रहा है नहीं कर रहा है भाई सॉल्व? क्योंकि फिर एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स उसी से निकलेगा आगे, जब निकल जाएगा तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगी। बताओ क्या रहा है? मैं लिखूं? क्या होने वाला है? बताओ भाई किसी का है? मैं ही कर देता हूँ, तुम्हें से पता नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है कोई। 9y² प्लस 5y² प्लस 16 प्लस जगह माइनस आएगा -15 30xy, फिर आएगा माइनस करो प्लस का 20 40y और माइनस का 2ac 6 24 24 इक्वल टू आएगा 25x² 25y² माइनस का 50x प्लस का 100y माइनस का 100। बताओ कितना है? इधर ले आओ सारे। कितना आएगा? 16x² y² कितना बचेगा? y² वाली टर्म ही कट गई। अच्छा, तो वाई अच्छा हो गया, स्क्वायर। ये तो बढ़िया हो गया। y² वाली टर्म ही बढ़ गई। नेक्स्ट प्लस का 30xy
माइनस का 26x प्लस का 60y माइनस 116, ठीक है। Yes, sir. ये आ रही तुम्हारी भी। इसमें से भाई अभी भी 2 कॉमन है, चलो 8x² प्लस 15xy माइनस का 13x प्लस का 30y माइनस का 58 इक्वल टू 0 भी आ गया। अब इसको उससे कंपेयर कर लो जल्दी से, ax² प्लस dy² प्लस 2hxy प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। a कितना है 8, b कितना है 0, h कितना है भाई, h की वैल्यू h कितना है 15/2 राइट। by 2 g कितना है माइनस का 13/2 और f कितना है 15, c कितना है -58। तुम्हें याद आ रहा है दो टेंजेंट्स के बीच में, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में, जिसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन होती थी ऐसी इस फॉर्म में, तो उसमें एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन क्या होता था, याद है कुछ फॉर्म में बताया था 10 थीटा, तो किसी को याद हो लिखा हो, 2 रूट में h² माइनस ab डिवाइड में मॉड a प्लस बी, याद आ रहा है? याद आ रहा है किसी को भी? नहीं Yes. नहीं है याद तो बेटा लिख लो जल्दी से। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल होगा, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है इस फॉर्म में, उनके बीच में जो एंगल होगा वो डायरेक्टली फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसमें तुम्हें h भी पता है, a भी पता है, b भी पता है, निकाल दो भाई क्या आएगा, 2 टाइम्स रूट h का स्क्वायर 15/2 का स्क्वायर करोगे 225/4 माइनस का ab 0 आएगा, ये रूट के अंदर है, डिवाइड में क्या आएगा मॉड a प्लस b 80 आएगा। क्या आ गया आंसर, 2 रूट तो हट ही जाएगा, 15/2 ही हो जाएगा डिवाइड बाई 8। क्या आंसर आया 15/8। अब 15/8 मुझे पता तो है नहीं कहाँ पे होता है, तो क्या लिखूंगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 15/8। सभी को Yes. यहाँ तक बेटा सभी को आया समझ में? Yes, sir. yes sir ओके तो बेटा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, ठीक है, तो ये याद रखने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले, जितने समझ के कर सकते हो बेटर है, लेकिन कई तो फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि बार बार मैं डराइव करने नहीं बैठूंगा पेपर में, बहुत टाइम भी लग जाएगा।